हेलो। हाँ, तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा वो है टू फाइंड ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट के मार्क्स डालें और हम उसको ग्रेड बताएं कि सर वो ए ग्रेड का स्टूडेंट है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है या डी ग्रेड का स्टूडेंट है। तो इस पे हम बहुत सारी चर्चाएं हम करेंगे आज, और देखेंगे इफेल्ट्स की इंटरनल कोर वर्किंग को देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा इस एग्जांपल से हमारा। ठीक है भाई। तो एक तो इनपुट तो लेना ही है हमें, बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया जाए। इनपुट ले लेता हूँ मार्क्स नाम के वेरिएबल। आप चाहे अपना नाम डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल के नाम कि मार्क्स जो होते हैं वो इंटीजर ही रहने वाले हैं। तो इस बार इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ और एंटर मार्क्स लिख देता हूँ यहाँ पर कैरेक्टर की जगह। ठीक है भाई, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। हाँ, मार्क्स एंटर कर दिए और अब मुझे क्या करना है, चेक करना है सब जो जो भी मार्क्स डाले वो मेरे ग्रेडिंग सिस्टम में बैठते हैं कि नहीं। पहले तो हम ग्रेडिंग सिस्टम ही बना ले भाई। मेरा ग्रेडिंग सिस्टम खुद का रहना कैसे वाला है, तो उसके लिए एक अच्छे से एक्सेसिबिलिटी ओपन कर लेता हूँ मैं। पेंट नाम की एक्सेसिबिलिटी शायद होगी इसमें, वही है। तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है मेरा कि सर अगर बच्चे के मार्क्स 90% है या 90 से अबो है, तब तो वो बच्चा वो ए ग्रेड का है। अच्छा, अगर 80% का है, 80 से अबो है, तब वो बी ग्रेड का है। 70 से अबो है तब वो सी ग्रेड का है। और 60 से अबो है तो वो डी ग्रेड का है। और 33 से अबो है तब तो वो पास है खाली, सॉरी फॉर हैंड राइटिंग। और 33 से बिलो है तो वो फेल है भाई। ये प्रोग्राम हमें बनाना है कि साहब आप 90 से ग्रेटर है तब ए है, 80 से ग्रेटर है तो बी है, 70 से ग्रेटर है सी है, 60 से ग्रेटर है डी है, 33 से ही ग्रेटर है खाली तो पास है, और 33 से स्मॉलर ही है तब वो बच्चा फेल है भाई। तो ये मेरा ग्रेडिंग का अभी मेरा फिलहाल सिस्टम है। आप अपने एंड से इसे बना सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ग्रेडिंग सिस्टम में मार्किंग स्कीम कुछ और डालनी है, तो आप आराम से डालें। 90 की जगह कुछ और डालोगे तो भी काम करने ही वाला है। आप हो सकता है सोचे नहीं सर मेरा 95 से ग्रेटर है तो ही मैं ए ग्रेड का स्टूडेंट बनाऊंगा। बिल्कुल बनाए सर, कंडीशन में कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो चेक कर लिया जाए फिर से प्रोग्राम को। अच्छा, पहले तो अगर मार्क्स जो है वो किससे ग्रेटर हो, 90 या 90 के ग्रेटर के साथ इक्वल भी डाल देते हैं हम इस बार, है ना, इक्वल डाल ही देते हैं। मार्क्स ग्रेटर हो 90 के, ग्रेटर ही रहने देते हैं। मार्क्स ग्रेटर हो 90 के, अगर 90 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दे ए ग्रेड स्टूडेंट। बात खत्म भाई, अभी तक कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, कंडीशन हो सकती है कि मैं यहाँ पर इफ लगाऊं कि मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, प्रिंट कर दे बी ग्रेड स्टूडेंट। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन 90 जो होते हैं वो 95 है फॉर एग्जांपल, वो 90 से तो ग्रेटर होते ही है, 80 से भी ग्रेटर होते हैं वो तो क्या होगा, दोनों कंडीशन ही ट्रू हो जाएगा, दोनों इफ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये मेरा मोटो नहीं है ना। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा होता तो हम जरूर बनाते, है ना। मेरा मोटो ऐसा अभी ऐसा नहीं है फिलहाल के लिए कि मार्क्स दोनों से एंटर हो सकते हैं। तो दोनों अगर जहाँ कंडीशन मुझे ऐसा लगे कि एग्जीक्यूट नहीं करनी है तब मैं एलिफ लगाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लगा ना, एलिफ की अगर या तो मार्क्स 90 से ग्रेटर है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाद कोई कंडीशन मत देख भाई, क्योंकि बाकी कंडीशन सिनेरियोज मुझे चेक ही नहीं करने हैं, है ना। तो एक बार में हम जानबूझकर इफ लगाते हैं और इसको इफ से ही करते हैं और देखते क्या क्या एरर आती है, फिर हम उस एरर को सॉल्व भी करेंगे। तो पहला तो मेरा प्रोग्राम यही है कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70 तो प्रिंट कर दे सी ग्रेड स्टूडेंट। इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 60 तो प्रिंट कर दे डी ग्रेड स्टूडेंट। और इफ
मार्क्स आर ग्रेटर देन 33 तो प्रिंट कर दे पास ओनली, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दे फेल, है ना, फेल तक ही रहे सीमित, ठीक है। अच्छा, इस एक एल्स की तो प्रोग्राम प्रॉब्लम हमें पता है, हमारे पिछले प्रोग्राम से हम ये जान चुके हैं कि ये एल्स यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन 33 होंगे तब तक ही ये काम करेगा, उसके अलावा तक बाकी फेल को नहीं दिखाने वाला होगा, है ना। तो पहले तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या एरर है, जो बहुत सारी है भी, तो उसको हम सुधारेंगे। तो रन कर ले भाई, एंटर मार्क्स, अभी मेरे मार्क्स आए 92, जो किस किस से ग्रेटर है, सबसे ग्रेटर है, 90 से भी, 80 से भी, 70 से भी, और मेरा जो स्टूडेंट है जो मार्क्स लिखा है वो 92 है जिसके मार्क्स, तो वो ए ग्रेड स्टूडेंट है, ये बात मुझे पता है। पर जैसे ही मैं एंटर करूंगा क्या आ रहा है, सर वो ए ग्रेड भी है, बी ग्रेड भी है, सी ग्रेड भी है, डी ग्रेड भी है और पास ओनली भी है, सिर्फ फेल नहीं दिखाया है क्योंकि एल्स में गया नहीं है, सिर्फ इसीलिए। तो फिर से रन कर दें इसको, इस बार आए हैं इसके 65, तो 60 से अबो जो है वो मेरे डी ग्रेड का स्टूडेंट है ना। तो डी ग्रेड को प्रिंट कर दिया जाए भाई, एंटर करते हैं तो डी ग्रेड स्टूडेंट भी आता है और पास ओनली भी आता है। ये मेरा मोटो नहीं है, मेरा मोटो होता ये कब, जब मैं ये बोलता कि सब जो स्टूडेंट 65 से अबो हो या जो स्टूडेंट 90 से अबो हो वो ए ग्रेड तो है ही, वो बी ग्रेड भी है, सी ग्रेड भी है, डी ग्रेड भी है और पास ओनली भी है। अगर मैं ऐसा बोलता तब हम ये हमारा प्रोग्राम एकदम सही चलता, तब क्यों, तब मैं ये आपसे एज्यूम कर रहा होता कि भाई सब इफ को चेक किया जाए। अभी मेरा मोटो नहीं है, अभी मेरा मोटो क्या बोलता है कि सब अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर है तो ए ग्रेड स्टूडेंट, और अगर ए ग्रेड स्टूडेंट वो बन चुका है तब बाकी इस ग्रेडिंग तो बाकी ग्रेडिंग को चेक करने की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि अगर वो ए ग्रेड है तो अब बी ग्रेड में ना चेक किया जाए। तो ऐसा केस हम कब जनरेट कर सकते हैं, एलिफ से कर सकते हैं साहब। साहब हाँ, अभी जो ये जो सिनेरियो है इफ वाले में, इसमें क्या प्रोग्राम क्या करता है, चेक करता है क्या मार्क्स 90 से ग्रेटर है और प्रिंट करता है। अच्छा, फिर वापस से चेक करता है क्योंकि एलिफ नहीं है इफ है, इफ आप कितने भी लगाओ हर इफ को चेक किया जाएगा। तो पहले चेक करता है क्या मार्क्स 90 से ग्रेटर है तो ए ग्रेड स्टूडेंट प्रिंट किया। फिर चेक करेगा क्या मार्क्स 80 से ग्रेटर है, बिल्कुल है, ये भी कंडीशन ट्रू ट्रू होगी तो इसकी बॉडी भी एग्जीक्यूट होगी, ये भी प्रिंट होगा। फिर चेक करेगा क्या मार्क्स 70 से ग्रेटर है, बिल्कुल है, ये भी ट्रू है तो इसकी बॉडी भी एग्जीक्यूट होगी। फिर चेक करेगा क्या 60 से ग्रेटर है, हाँ है, ये भी ट्रू है तो ये भी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फिर चेक करेगा 33 से ग्रेटर है, ये भी ट्रू है तो पास ओनली भी प्रिंट करेगा। तो इसलिए इतने सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही थी। अब जो मेरा प्रोग्राम है मुझे ये चाहिए कि सर 90 से ग्रेटर है तो बाकी को चेक ना करे, तो सब एलिफ डाल दे भाई, एलिफ एलिफ और एलिफ। अब क्या सिनेरियो बन रहा है, अब इनमें से जो भी वैल्यू ट्रू हो रही है सिर्फ वही ब्लॉक को एग्जीक्यूट करे, बाकी चेक ही नहीं करेगा। तो अब मैंने इसको 100% की श्योरिटी दे दी है कि इनमें से एक ही कंडीशन ट्रू होने वाली, बाकी होने ही नहीं वाली है, बाकी को आप चेक ना करें भाई, मेरा प्रोग्राम ऐसा ही है। तो अगर मार्क्स 90 से ग्रेटर है तो ए ग्रेड का स्टूडेंट है, जी बिल्कुल है। अगर वो है तो भाई अब बाकी एलिफ कुछ भी चेक मत कर तो एल्स तक, क्योंकि ये मैं बता चुका हूँ भाई, मेरी कंडीशन ऐसी है कि 90 से ग्रेटर है तो अब एलिफ में नहीं जाना है तुझे। तो एलिफ इस बात की श्योरिटी है कि सब पहली कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद कोई भी कंडीशन को चेक नहीं करना है। फिलहाल तो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या इसमें मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। मार्क्स फिर से 95 है, ए ग्रेड स्टूडेंट है, कोई तकलीफ नहीं है, हमारा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। नंबर 65 है, डी ग्रेड स्टूडेंट है, जी बिल्कुल डी ग्रेड स्टूडेंट होना ही चाहिए, है ना। कैसे चेक करता है कि मार्क्स 65 किससे ग्रेटर है, क्या 90 से ग्रेटर है, नहीं है, नहीं है तो ही एलिफ में जाएगा, इसके जस्ट सेकंड, इसके जस्ट नीचे के पास में जो एलिफ है उसी में जाएगा। चेक करेगा क्या 80 से ग्रेटर है, हाँ, जो 65 डालो 80 से ग्रेटर तो नहीं है, नहीं है तो इसके जस्ट नीचे वाले में जाएगा। क्या मार्क्स 70 से नहीं, 70 से भी ग्रेटर नहीं है, नहीं है तो 60 वाले में जाएगा और डी ग्रेड स्टूडेंट को प्रिंट कर देगा। उसके बाद में जब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसके बाद का कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो खाली डी ग्रेड स्टूडेंट मेरा प्रिंट हो रहा है और हमारा प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। ठीक है भाई, बात एकदम सही है, अभी हमें कोई डर नहीं है, मेरा प्रोग्राम अभी सही चल भी रहा है। ठीक है, एक मॉडिफिकेशन हम थोड़ा सा और करते हैं, इस बार जो कंडीशंस हैं वो उल्टी लगाते हैं। उल्टी कैसे, कि साहब अगर मार्क्स अगर ग्रेटर देन 33 है तो है वो बच्चा पास, मार्क्स अगर ग्रेटर देन 60 है
तो है डी ग्रेड, 70 है तो सी ग्रेड, 80 है तो ए ग्रेड, और अगर 90 से ग्रेटर है तो बी ग्रेड, यहाँ पर सॉरी मेरे से गलती हो चुकी है, बी ग्रेड, और अगर 90 से ग्रेटर है तो ए ग्रेड स्टूडेंट है, अदरवाइज वो फेल है। ठीक है भाई, तो अभी भी मेरा प्रोग्राम वही है, प्रोग्राम का लॉजिक नहीं बदला है कि सर मेरा प्रोग्राम का लॉजिक क्या था, यही था प्रोग्राम का लॉजिक कि सर अगर 33 से बोले तो पास है, 60 से बोले तो डी है, 70 से बोले तो सी है, 80 से बोले तो बी है, और 90 से बोले तो ए ग्रेड स्टूडेंट है, अदरवाइज वो फेल है। अदरवाइज तो एक ही कंडीशन बचती है, वो बेचारा सच में फेल ही हो चुका है। फिर से रन किया जाए और चेक किया जाए कि इस बार हम कहाँ गलती कर रहे हैं हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में। रन कर दिया जाए, और स्टूडेंट के जो मार्क्स आए थे वो थे 95। तो वो स्टूडेंट कौन सा ग्रेड का था, ए ग्रेड का स्टूडेंट था, और यहाँ शो कर रहा है खाली पास। अच्छा ऐसे कैसे हो गया भाई, फिर से रन किया जाए और फिर से एक और वैल्यू डाली जाए, 65 को भी डाला जाए फिर भी पास। अच्छा हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी हो, 75 डाला जाए फिर भी पास। अच्छा गलती मैंने नहीं की है, गलती की है कि हमने लॉजिक में गलती बना दी है इस बार। अब हमने हमारा जो लॉजिक था वो तो सही था कि साहब 33 से वो पास हो और ग्रेडिंग सिस्टम यही होना चाहिए, पर प्रोग्राम का फ्लो कैसे चलेगा इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मार्क्स में वैल्यू गई, इंटीजर में कन्वर्ट हो गए, और ये चेक करेगा कि क्या मार्क्स 33 से वो है। जी बिल्कुल है, मार्क्स 95 और 70 65 ही तो डाले हैं, तो 95 33 से वो होता है, बिल्कुल होता है। होता है तो इसका मतलब वो पास है, और अगर वो पास है तो एलिफ और एल्स की कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, क्योंकि एलिफ इस बात की श्योरिटी हमने दे दी इसे, सब बाकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि मैं एलिफ लगा ही रहा हूँ। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो बाकी एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इसीलिए हर मार्क्स में जो मार्क्स ग्रेटर देन 33 उनमें पास ही दिखा रहा है। इन दी अदर केस मार्क्स बिलो 33 वो फेल दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मार्क्स बिलो 33 कहीं नहीं है। क्या मार्क्स 32 जो है 33 से ग्रेटर है? नहीं है, नहीं है तो एलिफ में जाके चेक कर, क्या 60 से भी ग्रेटर है? बिल्कुल नहीं है। 70 से बिल्कुल नहीं है। 90 से भी बिल्कुल नहीं। अगर नहीं है तो एल्स में जाके क्या वो फेल है सर। अच्छा इस प्रोग्राम को कैसे सुधारा जाए? या तो आप ग्रेडिंग सिस्टम को वैसा ही बनाए, ग्रेटर से शुरू करें और स्मॉलर तक जाए, पर वो सजेस्टेड नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ स्मॉलर ग्रेडिंग का कोई प्रोग्राम है तब वो वेरी वेरी वेल सजेस्टेड है। अदरवाइज इसका अच्छा ऑप्शन क्या है कि हम इसमें एक और कंडीशन डालें, क्या कि सर अगर मार्क्स 33 से तो ग्रेटर है और मार्क्स किससे स्मॉलर है, 60 से स्मॉलर है, तो पास है सब, है ना। तो 33 से 60 तक की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास की ग्रेडिंग में है। 60 से 70 तक की वैल्यू है वो डी ग्रेड स्टूडेंट है। 70 से 80 तक की स्टूडेंट है वो सी ग्रेड स्टूडेंट है। 80 से 90 से स्मॉलर है वो बी ग्रेड है, और 90 से 100 के स्मॉलर है वो ए ग्रेड स्टूडेंट है। अब जो मेरा केस है वो बांध दिया है इसने। अब आपको पास कब दे रहे हैं? 33 से ग्रेटर और 60 से स्मॉलर। अच्छा एरर तो अभी भी है इसमें हमारे प्रोग्राम में, लॉजिक में थोड़ी सी एरर है, उसको हम फाइंड करेंगे। 65 डाल दे इस बार भी हम। अच्छा 65 के लिए अब दिखा रहा है डी ग्रेड स्टूडेंट, जो मेरा इंटेंडेड आउटपुट था कि साहब 60 से ग्रेटर हो और 70 से लेसर हो तो वो डी ग्रेड स्टूडेंट है। बिल्कुल सही है साहब। एक बार बच्चे को फेल भी कर दे, बिल्कुल फेल हो रहा है। 95 भी डाल दे, ए ग्रेड स्टूडेंट भी आ रहा है, कोई डर नहीं है, हमारा बच्चा पास नहीं हो रहा। 95 लिखने पर ही चेक करता है कि साहब क्या कौन सी वैल्यू है। अच्छा ये फ्लो कैसे चलेगा एक बार इसको समझते हैं। तो जैसे मैंने 95 एंटर किया, चेक करेगा क्या मार्क्स इज ग्रेटर देन 33 है। बिल्कुल है सर, है। तो आगे वाली कंडीशन को चेक करेगा, क्या 60 से लेसर है क्या? नहीं सर, 60 से लेसर तो नहीं है। नहीं है तो एक कंडीशन तो ट्रू होगी, एक कंडीशन फॉल्स हो चुकी है इसकी। तो जब एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होती है तब ही वो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो ये तो फॉल्स हो चुका है, फॉल्स होगा तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आगे चेक करेगा क्या 95 60 से ग्रेटर है? जी बिल्कुल है, एक कंडीशन ट्रू होगी। सेकंड कंडीशन को चेक करें, क्या 70 से स्मॉलर है? जी नहीं, नहीं है। तो यहाँ पर तो ट्रू, यहाँ फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स का एंड का रिजल्ट फॉल्स ही होता है। तो फॉल्स आएगा तो ये एलिफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। वापस इसमें जाएगा तो ये भी नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। यहाँ आएगा तब चेक करेगा क्या 90 से ग्रेटर है 95? जी बिल्कुल है।
क्या से 100 से स्मॉलर भी है? जी बिल्कुल है। तो दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो इस एलिफ की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, जो क्या बताता है ए ग्रेड स्टूडेंट है, ये ऐसा बताता है, और जो हमारा प्रिंट भी हो रहा है। अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम के फ्लो क्या है? तो एक प्रोग्राम का एक फ्लो है, गलती है उसे हम पकड़ लेते हैं। वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल बच्चे के मार्क्स आ गए 60 तो दिखा रहा है फेल। सर फेल कैसे दिखा रहा है? हमने तो डाला है ना, नहीं जी नहीं, हमने नहीं डाला है। हमने इसे बताया है कि सर मार्क्स 33 से ग्रेटर और 60 से स्मॉलर है वही पास है। अच्छा, डी ग्रेड स्टूडेंट कौन है? जो 60 से ग्रेटर है। दो कंडीशन के बीच में एक ऐसा एम्प्टी स्पेस बच रहा है जिसमें न तो कोई कंडीशन आ रही है और न कोई भी कंडीशन इसको कैच कर पा रही। तो अगर कोई भी कंडीशन नहीं कैच कर पाती है उसको कौन कैच कर पाता है? एल्स कैच कर पाता है। तो एल्स में फेल आ रहा है। ऐसा मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सर मार्क्स अगर 33 की ग्रेटर नहीं हो, 33 की इक्वल और ग्रेटर हो, और मार्क्स स्मॉलर देन और इक्वल टू 60 हो। इसको यही रहने देते हैं। यहाँ पर इक्वल टू डाल देते हैं। अब क्या केस बन गया हमारा सिनेरियो? तब 33 तक भी मार्क्स है तो बच्चा पास ही है, 59 तक तो वो पास ही रहे, और जैसे ही 60 लिख दे तब वो डी ग्रेड स्टूडेंट में आ जाए, है ना, क्योंकि मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, इक्वल टू भी डाल दिया है मैंने इस बार। तो जैसे ही मार्क्स 60 आ जाए तब वो पास वाले सेक्शन में ना रहे, डी ग्रेड वाले स्टूडेंट सेक्शन में आ जाए। अच्छा, मार्क्स लेस देन 70 का मतलब क्या? 69 तक तो वो डी ग्रेड ही रहे, और जैसे 70 मार्क्स स्कोर कर ले, इक्वल टू 70 भी हो जाए तो सी ग्रेड में बन जाए, 80 बन जाए तो बी ग्रेड में, और 90 तक ही आ जाए तो वो ए ग्रेड है, अदरवाइज वो फेल है। 100 से कम है तो फेल है, और अदरवाइज अच्छा 100 से भी कम क्यों रहे, हो सकता है किसी मार्क्स के 100 ही आ जाए, तब तक वो ए ग्रेड स्टूडेंट है भाई हमारा। बिल्कुल सही है बात। फिर से चेक किया जाए, अब 60 डालते तो डी ग्रेड स्टूडेंट आ भी रहा है, जैसा इंटेंडेड मेरा आउटपुट है वो आ भी रहा है। अच्छा, छोटी सा काम हम इसमें और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि सर, हाँ, कर ही देते हैं। मार्क्स आए मेरे 100, एक जीरो एक्स्ट्रा दब चुका है मुझसे, और जैसे एंटर करता हूँ क्या दिखाता है? फेल। फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 मार्क्स नहीं आ सकते, आउट ऑफ 100 में से आप 100 ही ला सकते हो, 1000 नहीं ला सकते। तो अब मुझे इसको एक और कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या कंडीशन? तो जो मार्क्स की भी जो रेंज है वो 0 से 100 के बाहर नहीं जा सकती, वो थोड़ी इनवैलिड हो जाती है। तो मैं लिख देता हूँ कि एलिफ कि अगर मार्क्स जो डाले हैं यूजर ने आर ग्रेटर देन 100, या तो 100 से ज़्यादा है, और मार्क्स आर स्मॉलर देन 0, हो सकता है 0 से कम ही डाल दे, तो प्रिंट हो जाए क्या भाई? इनवैलिड मार्क्स। और अगर ऐसा भी नहीं है तो पक्का वो फेल है भाई इस बार तो। तो इस बार जो मैंने कंडीशन लगाई है वो ये डाली कि अगर मार्क्स 100 से ज़्यादा भी डाल दिए, जब डाल दे कोई, या 0 से कम डाले, -5 भी मार्क्स नहीं आ सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग में। हो सकता है जेई का प्रोग्राम हो तो आते होंगे वहाँ पर जेई के एग्जाम में। मेरा जो एग्जाम है वो परसेंटेज बेसिस पे है, इसमें 0 से कम भी नहीं आता, 100 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो मार्क्स अगर 100 से ज़्यादा हो किसी केस में, तो या बीच बीच में मैंने और ऑपरेटर लगाया। और ऑपरेटर क्या इंश्योर करता है कि दोनों में से कहीं पर भी अगर एक भी ट्रू मिल जाएगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि ये बात हमें पता है कि मार्क्स जो हो सकते हैं या तो 100 से ज्यादा हो सकते हैं या 0 से कम हो सकते हैं, दोनों नहीं होंगे। 100 से ज्यादा भी हो और 0 से कम भी हो, दोनों कंडीशन तो 100% ट्रू नहीं ही होने वाली है। दोनों में से चाहे जो भी ट्रू हो, मेरा एलिफ की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इनवैलिड मार्क्स आ ही जाएंगे। ठीक है, इस बार फिर से रन कर देते हैं हमारे प्रोग्राम को, और अब 101 दिखते हैं, तो इनवैलिड मार्क्स अब 101 आप नहीं ला सकते। अच्छा, 32 में बिल्कुल फेल हुआ सर आप, क्यों? क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन यहाँ नहीं है मेरे प्रोग्राम में जो 32 को इंश्योर करती हो। तो कोई कंडीशन नहीं है, तो कौन सी कंडीशन है सर? वो एल्स है। तो एल्स एग्जीक्यूट होता है और क्या प्रिंट हो जाता है? फेल प्रिंट हो जाता है। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये सब कुछ इंश्योर करता है, एंड ऑपरेटर को भी, रेंज को भी, मैक्सिमम सारी चीज़ों को, कि भाई कैसे हमें ग्रेडिंग सिस्टम डालना है, कैसे कंडीशंस को चेक करना है। ये बात आपके भी माइंड में रहे जब कंडीशन चेक करते रहो, क्या आप सारे एज सिनेरियोज को भी कैच कर रहे हो या नहीं। सारे एज सिनेरियोज कैच होने चाहिए, अगर हो रहे हैं तो आपका प्रोग्राम सही है। और प्रोग्राम को री वेरीफाई करें, जब आप कोड कर रहे हो तो री वेरीफाई करें, उसके एज केसेस को फाइंड करें कि क्या वो चल रहा है, कि खराब तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने प्रोग्राम डाला है और वो खराब ही चल रहा है ऐसा।